देख पापा ने बैग निकाल के रख तो दिए बाहर, अभी हमको फटाफट भरनी है वो। तो आज भर कॉल है। ऐसे करते हैं क्या पप्पा काम? अरे बता तो। हेलो एवरीवन, हाउस क्वीन नीता में आप सबका स्वागत है। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया और मस्त हो। और मैं तो आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद मैं जा रही हूँ मम्मी के यहाँ, यानी कि मेरे मायके। तो मैं अमरावती जा रही हूँ, वहाँ पे मुझे कुछ फंक्शंस, कुछ प्रोग्राम्स अटेंड करने हैं। तो इसलिए ये देखिए इस तरीके से मेरी तैयारी चल रही है। तो ये सब तैयारी मैं कर रही हूँ। मायके में जब भी मैं जाती हूँ तो तैयारी मेरी बहुत जल्दी हो जाती है। 1 घंटे में मैं बैग भर के रेडी कर लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा सामान नहीं रखना पड़ता है। कुछ कपड़े घर के लिए, घर के ही कपड़े ज़्यादा होते हैं और बाहर तो ज़्यादा नहीं जाते हैं, लेकिन बाहर जाने के लिए बस 2-4 कपड़ों में मेरा काम हो जाता है। लेकिन रियांश जब से हुआ था तब से मुझे एक बैग अलग से उसके लिए लेनी पड़ती है क्योंकि आपको भी पता है बच्चों के कपड़े ज़्यादा लगते हैं। तो उसके लिए तो ये वाली बैग मैं रेडी करने ही वाली हूँ। लेकिन अभी मुझे कुछ फंक्शंस यानी कि प्रोग्राम जो घर पे ही है वो अटेंड करने हैं, वो करने हैं। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था क्योंकि अभी बहुत दिनों बाद जा रही हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा रुकने वाली हूँ और उसके हिसाब से भी मुझे कपड़े रखने हैं। और अभी पार्टी या फंक्शंस है तो उसके हिसाब से भी मुझे कपड़े रखने हैं। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि क्या चीज़ें रखूँ। ऑलरेडी मेरी 2 बैग्स हो रही है, एक तो वो वाली बहुत बड़ी है और ये रियांश की। तो यहाँ से जाते जाते ही मेरी बैग फुल भर रही है, यानी कि जो ऊपर वाली चेन होती है वो भी उसकी खोलनी पड़ रही है। तो वरना ऐसा होता है कि मैं एक बैग यहाँ से लेके जाती हूँ और वहाँ से एक बैग एक्स्ट्रा लेके आती हूँ। ये हर किसी के साथ होता है, जो भी मम्मी के यहाँ जाते हैं 1 बैग लेके जाते हैं और 2 बैग लेके आते हैं। तो ये तो होने ही वाला है और सब लड़कियाँ ऐसे ही करती है। तो वो होने वाला है। तो मुझे पता नहीं 2 बैग मैं ऑलरेडी लेके जाऊँगी, वो भी खचाखच भरी हुई। तो वहाँ से तीसरी बैग ऑब्वियस आने वाली ही है, लेकिन थोड़ा सा टेंशन रहेगा कि कैसे लाएंगे अभी इतना सारा सामान। इसके अलावा रियांश की बुक्स लेके जानी है, उसकी पढ़ाई भी उधर ही होगी, तो वो भी सब है। तो अभी देखती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या लेके जा रही हूँ और किस चीज़ में मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बैग में ऑलरेडी जो नीचे है वो साड़ियाँ रख दी है। वहाँ पे भी मैं साड़ियाँ लेने वाली हूँ, लेकिन इतने सारे फंक्शन के लिए अभी सब साड़ियाँ नई तो नहीं ले सकती ना, तो इसीलिए मैंने नई भी ली है साड़ियाँ। और कुछ साड़ियाँ मेरे पास जो थी वो अच्छी है तो वो भी मैं लेके जाऊंगी साथ में। और कुछ 1 पीस है, लॉन्ग पीस है ये जैसे, तो उसके हिसाब से मैंने रखे हैं। और उधर जाके ठंडी भी पड़ने वाली है तो ठंडी के हिसाब से रियांश की भी स्वेटर वगैरह और उसके हिसाब से फुल स्लीव्स वाले कपड़े लेने पड़े। और ये बाहर जाने के कपड़े, टी शर्ट, जीन्स, ये तो नॉर्मल है, इसके लिए जगह नहीं लगती है, इसके लिए मैंने हमेशा के कपड़े यही रहते हैं। और बाकी मैंने यहाँ पे कुछ कुर्तियाँ और लेगिंग्स निकाले हैं, वो मेरे पास ज़्यादा नहीं है तो मैं ज़्यादा लेके भी नहीं जाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े लेके जाऊँगी तो उधर से फिर जो लाना रहा सामान वो भी नहीं लेके आ सकती हूँ। तो इसलिए ट्राई करती हूँ कि सामान यहाँ से थोड़ा सा कम ही लेके जाऊँ। लेकिन ऐसे लगता है ना हमें कि हमारे पास ये भी सामान है, वो भी सामान है और उधर जाके फिर सेम सामान हमें ख़रीदना पड़ता है। तो ऐसा लगता है कि काश मैं वो लेके आती तो अच्छा रहता। तो इसलिए अभी मैं देख के ही सारा सामान पैक करूँगी ताकि ऐसा ना हो मेरे पास ऑलरेडी सामान था, मैंने लाया नहीं और फिर उधर जाके फिर से वापस से मुझे ख़रीदना पड़ रहा है। तो ऑलरेडी मेरी शॉपिंग हो चुकी है, उधर जाके भी थोड़ी बहुत शॉपिंग तो होने ही वाली है। तो ये जो एक्स्ट्रा शॉपिंग होगी उसे मैं नहीं करना चाहती, इसके लिए एक एक चीज़ ध्यान से रखूँगी जो मेरे पास है और जो लगने वाली है वो सारी चीज़ें मैं अभी देख के रख देती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ ज्वेलरी का एक इस तरीके से रेडी करके रखा है जो मुझे वहाँ पे फंक्शन में पहनने के लिए भी काम आएगी, मेरे पास है भी। और सब फंक्शन के हिसाब से मैंने ली है जो मुझे लगती है। तो चूड़ियाँ मैं ज़्यादा नहीं लेके जाऊँगी, वहीं पे ख़रीदूँगी क्योंकि कांच की चूड़ियाँ रहती है तो यहाँ से लेके जाने को नहीं होगा। तो चूड़ियाँ मैं वहीं पे ख़रीदूँगी। बाकी गले का, कान का, इयररिंग्स, बैंगल्स, नेकलेस, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें जैसे तैसे एक बॉक्स मेरा रेडी करके रखा है। बाकी का सामान मैंने अलग से निकाल के रखा है। और बैग्स में मुझे कन्फ्यूजन था, मेरे पास बैग्स भी है, हैंड बैग है, लॉन्ग बैग भी है, बड़ी भी बैग्स है, लेकिन इस बार मैं बड़ी बैग नहीं लेके जाऊंगी, ये नॉर्मल कहीं बाहर जाते हैं तो उसके लिए। और
शादी के लिए मैं उधर से बैग लेने वाली हूँ, और बाकी ये सब छोटा मोटा कुछ फंक्शन रहा तो उसके हिसाब से जानबूझ के मैंने ये ब्लैक वाली ही बैग्स ली है, दूसरी बैग नहीं ली। ये किसी पे भी हो जाएगी तो इसलिए मैं ये बैग्स लेके जा रही हूँ। और बाकी रियांश के कपड़े एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उसके स्वेटर्स घर पे पहनने के लिए अलग, बाहर पहनने के लिए अलग, तो बच्चों के कपड़े तो ज़्यादा लगते ही है। अभी तो वो दिन में 3-3 कपड़े चेंज करता है, सुबह शाम, और रात को, शाम को जब खेल के आता है तो रात का अलग, तो इस तरीके से 3 चेंज होते हैं। तो उस हिसाब से मुझे उसके सारे कपड़े रखने हैं, तो बस यही तैयारी चल रही है। तो और बाकी मुझे एक टेंशन है कि गमले मुझे रख के जाने हैं, क्योंकि लास्ट टाइम सिर्फ मैं 8 दिन में पुणे गई थी तो मेरे 8 दिन में गमले सारे सूख गए थे। तो मैं इस बार ऐसे बिल्कुल नहीं होने दूंगी, मैं गमले किसी के यहाँ रख के जाऊंगी। तो अभी तो शाम हो गई है एक्चुअली, कितना हुआ, 6:15 बजा है, लेकिन अभी ठंडियों का मौसम है तो उसके लिए ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। और कभी तो कभी बीच-बीच में बारिश भी आती है। हाँ ना, बारिश भी आ रही है, तो देखो मौसम चेंज हो रहा है, तो इसके लिए अभी देखती हूँ। मौसम चेंज हो रहा है, इसके लिए मुझे मतलब घर की भी तैयारी उस हिसाब से करके जानी पड़ेगी, क्योंकि जो पल्सेस है उसे मैं थोड़ा सा फ्रिज में रख के जाऊंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, जो जल्दी ख़राब हो जाता है, जिसमें जल्दी कीड़े लग जाते हैं, उसे मैं फ्रिज में रख के जाऊंगी। और क्या करना, गमलों को तो मैं किसी के यहाँ छोड़ के ही जाऊंगी, ताकि जब मैं वापस आऊँ तो मुझे मेरे गमले जैसे थे वैसे ही मिले। बहुत जल्दी सूख जाते हैं, धूप भी उतनी ही पड़ती है, अभी देखो बारिश भी हो रही है और ठंडियाँ बिल्कुल नहीं पड़ रही है इधर। और उधर गाँव में जाऊँगी तो उधर ठंडियाँ हैं, तो गर्मी पड़ रही है। गर्मी पड़ रही है ना। तो रियांश कहाँ जा रहा है? रियांश तो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि बच्चे भी बहुत दिनों से नहीं गए हैं ना कहीं, तो उसे अभी किधर भी लेके जाओ। पुणे भी गए थे तो वो उतना ही खुश था, और अभी भी जा रहे हैं तो उतना ही खुश। कहाँ जा रहे बेटा? अमृति जा रहे हैं, उधर मैं अपने फ्रेंड्सों के साथ खेलूंगा और घर में बहुत मस्ती करूंगा, विवान के साथ भी खेलूंगा, अपने फ्रेंड्सों के साथ भी खेलूंगा। और पढ़ाई कौन करेगा? पढ़ाई तो करेगी। अच्छा, मेरी पढ़ाई हो गई है अभी। तू स्कूल के टीचर है, तू पढ़ाई करेगी। मैं नहीं हूँ स्कूल की टीचर, मैं हूँ स्कूल की टीचर। मैं फिर तेरे को पढ़ाई दूंगा, तो मैडम पढ़ाई भी करना पड़ेगा उतनी ही, समझे? हाँ ठीक है। जैसे ही कैमरा चालू होता है, रियांश के हाथ पाँव मुंह सब चलने लगता है। आप देख सकते हो कि 5 मिनट में वो इतनी सारी चीज़ें कर लेता है। कैमरा देखते ही उसको क्या करूं और क्या बोलूं ये हो जाता है, तो वो यही करता है। और मैं यहाँ पे बैग भर रही हूँ, तो मैं सोचती थी कि पहले से ही 2 दिन पहले बैग भर के रखूँगी तो थोड़ा इजी रहेगा, सामान छूटेगा नहीं। तो ये मेरी अभी मैंने बैग टेम्प्रेरी भर दी है, अभी भी मैं इसे टेम्प्रेरी ही बोलूँगी, क्योंकि अभी भी कपड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, थोड़े से ऊपर ही होंगे, क्योंकि घर में पहनने वाले कपड़े तो मैंने अभी रखे नहीं है। और ये बैग भी आधी भर चुकी है, इसमें रियांश के बुक्स और बाकी सब चीज़ें रखनी है जो ऊपर लगने वाली है। तो बैग्स तो रेडी हो गए हैं, ऑलमोस्ट मैंने सारा सामान रख दिया। फिर भी मैं एक बार चेक करूँगी, मेरे साइड से कोई भी सामान छूटना नहीं चाहिए जो मुझे वहाँ पे जाके ख़रीदना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं ध्यान से ही सामान रख रही हूँ, वरना तो हम मम्मी के घर जाते हैं तो हर किसी की बैग 1 घंटे में भी रेडी हो सकती है। लेकिन अभी ये सारा प्रोग्राम फंक्शंस है तो उसके हिसाब से कपड़े भरने रहते हैं, तो सब हमको लगता है ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ऐसा लगता है सारा घर ही उठा के लेके जाओ। लेकिन अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी तो ठीक है, जितना होता है उतना ही मैं करूँगी, बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करूँगी। ऑलरेडी मेरी बैग में थोड़ी सी जगह बची है बस, तो उसे ठूस के कपड़े भर के मुझे यहीं से वहाँ लेके जाना है। और वहाँ से पता नहीं, अभी तीसरी बैग गारंटी मेरी हो ही जाएगी, तीसरी बैग तो देखते हैं। फिर अभी तो शाम हो गई है ज़्यादा, तो मैं अभी गमलों को हाथ नहीं लगाऊंगी। कल मैं इधर उधर गमले दे दूंगी मेरी फ्रेंड्स के यहाँ, थोड़ी 2-3 गमले इधर उधर रख के जाऊंगी, ताकि मैं जब वापस आऊँ तो मेरे जो गमले हैं वो मुझे वैसे ही मिले। और अभी मैं जो पल्सेस है, जैसे कि चना है, काबुली चना है, काला चना है, फिर और किसको जल्दी से जो चना दाल होती है वो भी जल्दी से ख़राब हो जाती है, कोकोनट जल्दी से ख़राब हो जाता है। अभी बारिश का मौसम तो नहीं है, लेकिन पता नहीं बारिश हो रही है, मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा तैयारी करके जाऊंगी। फ्रिज क्योंकि खाली ही रहेगा, तो ऐसे खाली रखने से अच्छा है कि जो चीज़ें बाहर रख के ख़राब होने वाली है उसे मैं अंदर रख देती हूँ अभी, तो वो मैं कर दूँगी। कल बस मेरा गमलों को इधर उधर रखना ही काम रह जाएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें निकाली है जो मुझे फ्रिज में रख के जाना है, तो अभी से मैं रख दूँगी, कल मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो ये है
ड्राई कोकोनट जो बाहर रहेगा तो ख़राब हो जाएगा, उसकी स्मेल आने लगती है। और ये भी कोकोनट का बुरा है तो इसका भी स्मेल आएगा, इसलिए मैं इसे भी अंदर रख देती हूँ। और इसमें ना जल्दी से कीड़े पड़ जाते हैं, बारिश में होता है तो अभी थोड़ा सा बारिश जैसा लग रहा है इसलिए मैं इसे भी अंदर कर दूँगी। मूंगफली है, इसे भी अंदर रख दूँगी क्योंकि ये भी ख़राब हो जाती है। इसमें ना छोटे छोटे ऐसे कीड़े पता नहीं कैसे अंदर चले जाते हैं। ये कुछ चॉकलेट्स है जिसे मैंने ओपन किया था, तो जो पैक्ड है वो तो मैं बाहर ही रखूँगी, लेकिन जो ओपन है उसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। और उसके बाद जो छोटा मोटा सामान, हाँ ड्राई फ्रूट्स मुझे फ्रिज में रख के जाना है, तो बस यही छोटी मोटी चीज़ें मैं अभी फ्रिज में रख देती हूँ। और कल मैंने बैग्स की पैकिंग कर दी थी, मतलब जो सामान लेके जाना है उसकी ऑलमोस्ट पैकिंग मेरी हो चुकी है। और यहाँ पे ये मैंने पौधे निकाल के रखे हैं, 3-4 निकाले हैं और बाकी के गैलरी में ही है, तो उसे भी मुझे निकालना है। ये एक जगह देने वाली हूँ मैं मेरी फ्रेंड के यहाँ, तो ये यहाँ अभी लेके जाऊँगी। और बाकी बस ज़्यादा नहीं बचे हैं, 2-4 ही बचे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस ये 2-4 ही पौधे गैलरी में बचे हैं, उसे भी दे दूँगी। और बाकी के 3-4 जो गमले थे वो मैं पुणे गई थी तो वो सूख गए थे। बोलना। क्या हम ये पौधे भी गाँव लेके जाने वाले हैं? अरे नहीं रे बाबा, पौधे कहाँ लेके जाएंगे, पौधे गांव नहीं लेके जाते हैं कभी। ये आंटी के यहाँ छोड़ रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जब 8 दिन के लिए गई थी बस पुणे, तब धूप बारिश भी थी लेकिन फिर भी पौधे सूख गए, तो उसकी वजह से 2-3 गमले मेरे खाली है। तो जितने अभी अच्छे हैं पौधे, ये देखिए मनी प्लांट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसे मुझे अरेंज करने में, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से बांध दिया और इसे अरेंज किया। ये है क्या, ग्रीन टी। और एलोवेरा तो वैसे रह जाता है लेकिन फिर भी मैं इसे छोड़ के जाऊँगी ताकि वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है। इस तरीके से ना उसके पत्ते सूख जाते हैं ये इस तरीके से, तो वो ग्रीन उसका जो एलोवेरा है वो नहीं दिखता है, तो इसलिए छोड़ के जाऊँगी। और बाकी सब तैयारी मेरी हो चुकी है, बस पौधों को रखूँगी। जाने के टाइम तक तैयारी तो होती रहती है, जो ऊपर के कपड़े वो रखते ही जाते हैं। और बस एक काम बाकी है जो अभी रियांश करने वाला है। क्या काम बाकी है पता है? क्या? बुक्स भरना। तेरी अलग बैग दूंगी, बुक्स टैब तो रखना पड़ेगा, ऑनलाइन स्कूल भी उधर से करना पड़ेगा। ऑनलाइन स्कूल नहीं करना। क्यों नहीं करना ऑनलाइन स्कूल? तो टैब किसके लिए रखना है फिर? गेम खेलने के लिए। ऐसे नहीं होता है बुक्स। तो सुनना, तेरे बैग्स अभी तू ही भरेगा, ओके? नहीं, सारे बुक्स भरने। हाँ। तो फिर बस यही तैयारी हो गई है अभी हमारी। बस मैं पौधे रख देती हूँ। दोपहर का टाइम है, 1:30-1:45 बजने वाला है और लंच हमारा हो चुका है। बोलना। वो क्या दूसरे पौधे हैं, वो आंटी के घर नहीं रखेंगे, फिर इधर ही रखेंगे तो वो सूख जाएंगे। नहीं, सारे पौधे आंटी के घर रख रही हूँ। और इसके आगे के ब्लॉग्स आपको सारे मम्मी के यहाँ यानी कि अमरावती में देखने को मिलेंगे। और अभी मैं वीडियो को यही स्टॉप करती हूँ, अभी मैं लेके जाती हूँ वरना बहुत लेट हो जाएगा, फिर शाम हो जाती है तो फिर से शाम को पौधों को हाथ लगाना नहीं होता है। कल मेरा ऐसे ही हुआ, कल ही मैं लेके जाने वाली थी लेकिन शाम हो गई ये सब तैयारी करते करते, तो फिर से रह गया, तो इसलिए अभी तुरंत लेके जाऊँगी। तो आपसे अभी मैं उधर ही मिलूँगी। ब्लॉग्स सारे उधर के ही रहेंगे अभी के। बोलना। वो क्या है ना, आंटी भी गाँव गई रहेगी तो? नहीं, आंटी को पूछ लिया था मैंने, ये आंटी गाँव तो नहीं जा रही है, तो आंटी नहीं जा रही है अभी, रुकना ज़रा। तो मैं ये कर लेती हूँ और आपसे मैं अभी उधर ही मिलूँगी। I mean, सारे व्लॉग्स अभी उधर के ही रहेंगे कुछ दिनों के लिए। तो चलिए फिर ये काम मैं फटाफट अभी कर लेती हूँ, और भी काम मेरे करना बाकी है। और आज का वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।